अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे WP फॉर्म्स के अंदर जब नोटिफिकेशंस आप लोगों को ईमेल के ऊपर रिसीव होता है एज ए एडमिन। आप ये चाहते हैं कि एडमिन को तो रिसीव हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ ही जिस यूज़र ने वो फॉर्म फिल किया है उसको भी एक कॉपी सेंड होनी चाहिए। तो इस फीचर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है नोटिफिकेशंस के अंदर ये देखेंगे। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि जो ईमेल हमारी उस सेंड होती है, हमारे पास जो ईमेल रिसीव होती है एज ए एडमिन, या फिर उस यूज़र के पास जो भी ईमेल जाएगी उसकी लुक एंड फील को किस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ब्रांडेड ईमेल आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर अपना लोगो लगा सकते हैं, उसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं WP फॉर्म्स के अंदर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर हम जाएंगे ये फॉर्म्स के अंदर, ऑल फॉर्म्स, और इस फॉर्म को हम सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का जो फॉर्म है वो नज़र आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना और नोटिफिकेशन सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने नोटिफिकेशन की सेटिंग करनी है, किस किस तरह से आप सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले सेंड टू ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे देखें, मैंने साइट एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल और उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे एक टैग सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म कर दूं और दोबारा से आप लोगों को दिखाऊं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ साइट एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल को भी। ये वाला जो सबमिशन है वो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे अगर हम अपने फॉर्म को देखें, यहाँ पे यहाँ पे देखें एंटर योर बिजनेस ईमेल। जब भी कोई यूज़र इसके अंदर अपनी ईमेल एंटर करेगा तो यहाँ पे हम वो फील्ड सेलेक्ट कर देते हैं कि इस फील्ड के अंदर जो भी ईमेल जाएगी उसके ऊपर भी ये सबमिशन की कॉपी सेंड हो जानी चाहिए। तो ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ईमेल का सब्जेक्ट आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, न्यू कस्टमर एंट्री। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ायर के मुताबिक, जो भी आप लिखना चाहें। और इसके बाद फ्रॉम नेम आप ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद फ्रॉम ईमेल ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो रिसीव होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे टैग्स मैंने सेलेक्ट किया ऑल फील्ड्स वाला। अगर आपको स्पेसिफिक जो फील्ड्स हैं उन्हीं को ही रिसीव करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं साइट नेम भी रिसीव करना चाहता हूँ, ये यूज़र लास्ट नेम, यूज़र ID, IP एड्रेस भी मैं रिसीव करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके साथ साथ ही आप कुछ भी ऐड करना चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे डेट भी मैं रिसीव करना चाहता हूँ कि यूजर ने किस डेट को ये फॉर्म सबमिट किया था, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इस कंडीशनल लॉजिक को मैं जरा ऑफ कर देता हूँ। अब ये वाले जो ऑप्शंस है नीचे के वाले, ये वाले WP फॉर्म्स प्रो की वजह से हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने WP फॉर्म प्रो जो है वो इंस्टॉल कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है। इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ, सो फार जो भी हमने काम किया है। और यहाँ पे अगर हमारे पास है WP फॉर्म्स प्रो, इसको मैं अगर डीएक्टिवेट कर दूं और यहाँ पे देखें हमारे पास ये WP फॉर्म लाइट है, इसको मैं एक्टिवेट कर दूं तो अभी हमारा जो फ्री वाला वर्जन है वो एक्टिवेटेड है। और अगर अब मैं इसको रिलोड करूं तो ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आएंगे। तो अगेन यहाँ पे देखें वो ऑप्शंस जो है प्रो फीचर के अंदर चले गए। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस अपना जो WP फॉर्म्स प्रो है उसको एक्टिवेट कर देना है। तो अगर आपको भी WP फॉर्म्स प्रो चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। इंतहाई मुनासिब प्राइसेस के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर WP फॉर्म्स प्रो जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अब हमने ये एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये वाले फीचर्स भी हमें शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला हमारे पास फीचर है इनेबल कंडीशनल लॉजिक। यहाँ पे आप कंडीशनल लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर कोई भी यूज़र स्पेसिफिक फील्ड जो है वो सिलेक्ट करे तो ही ये वाली नोटिफिकेशन हमारे ईमेल पे सेंड होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। इस तरह की सेटिंग्स आप सेंड कर सकते हैं। और इस तरह की भी आप सेटिंग कर सकते हैं कि कोई यूज़र अगर ये स्पेसिफिक फील्ड जो है वो सेट करे, सिलेक्ट करे, तब ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो हमारी तरफ रिसीव नहीं होना चाहिए, उसको हम पहले एक्सक्लूड कर दें। तो इस तरह से यहाँ पे आप कंडीशनल लॉजिक लगा के पहले ही फिल्टर आउट कर सकते हैं डिफरेंट कस्टमर्स को डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इस इनेबल कंडीशनल लॉजिक को भी ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास है ईमेल टेम्पलेट। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो डिज़ाइन हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इन स्टाइल्स को मजीद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं जो है टेक वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इनेबल फाइल अपलोड अटैचमेंट। जब भी कोई यूज़र इसके
अंदर, हमारे फॉर्म के अंदर अगर कोई फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन है तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर फाइल भी सेंड होनी चाहिए, हमारी ईमेल पे वो फाइल भी हमें रिसीव होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अभी हमारे फॉर्म के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, हमने ऐड नहीं किया हुआ, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो अब मैं ये सेटिंग कर देता हूँ सेव। तो ये हमारी नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स थी। अब मुझे जो ईमेल टेम्पलेट है उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, वहाँ पे मैंने अपना लोगो वगैरह लगाना है। तो उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे WP फॉर्म्स के अंदर आऊँगा और यहाँ पे हम चले जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल का। ईमेल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसको मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ कि ये किस तरह का लगेगा जब भी यूज़र को शेयर होगा। तो कुछ इस तरह से अगर मैं मॉडर्न को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं प्रीव्यू करना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये वाला किस तरह से यूज़र की तरफ शेयर होगा। तो मैं यहाँ पे कम्पैक्ट वाला चूज़ कर लेता हूँ। कम्पैक्ट वाला चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन है, अपीयरेंस के, डार्क हो, लाइट हो, हेडर पे कौन सा जो है आइकन आप शो करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो है वो हेडर पे शो होना चाहिए। कलर स्कीम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जो कलर स्कीम है कुछ इस तरह की ऐड कर देता हूँ, पर्पलिश, ओके। और इसी तरह यहाँ पे फॉन्ट वगैरह मैं सेटअप कर सकता हूँ। तो ये मैंने डिफरेंट तरह की सेटिंग्स जो है ईमेल की कर ली। अब मैं इसको सेव सेटिंग कर देता हूँ। तो ये जो है हमने अपने ईमेल जो है उसको भी कस्टमाइज कर दिया और इसके साथ साथ ही वो जो कंडीशनल लॉजिक्स थे और डिफरेंट चीज़ें थी नोटिफिकेशंस के अंदर वो भी हमने देखी। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप लोग बैकएंड पे वर्डप्रेस के अंदर WP फॉर्म्स के अंदर सेटअप कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और वहाँ पे कंडीशनल लॉजिक्स लगा सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें आप सेटअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो ईमेल कस्टमर को या फिर आपको रिसीव होगी उसकी अपीयरेंस क्या होगी, किस तरह से उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हमने बात की। किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। इसके साथ साथ ही आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।